इंडिविजुअल हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया और सेक्शन 8 कंपनी हो गया। कहने का मतलब कि आखिर बनेगा तो जैसे कि बिजनेस है, आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो कोई तो रूप होगा ना बिजनेस का। पार्टनरशिप हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, HUF हो सकता है। वैसे एनपीओ आखिर कैसे चलाएंगे? तो यदि आप अकेले रह के आप किसी अच्छे कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को सेवा देना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअली आप ओपन कर सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक अ प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना। दूसरा होता है ट्रस्ट। एक होता है क्या, ट्रस्ट। दूसरा होता है हमारा सोसाइटी। और एक होता है सेक्शन 8 कंपनी, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसको भी, जैसे आप बिजनेस में नॉर्मल मतलब प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में कंपनी खोलते हैं ना, वैसे ही एक ऐसी कंपनी को भी बनाने का आदेश दिया गया कि अगर आप चाहते हैं कि भाई समाज सेवा करना बिना किसी फायदे के, तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं। वो कंपनी किस सेक्शन के अंतर्गत रहेगा, मतलब सेक्शन 8 कंपनी का मतलब, सेक्शन 8 कहने मतलब धारा। क्या होता है, धारा। कानून के धारा, यानी कि भारतीय कंपनी अधिनियम के धारा 8 के अनुसार जो कंपनी खोली जाती है ना, वो कंपनी कौन सी कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। दूसरा हो गया सोसाइटी, ट्रस्ट। तो देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल को कौन लीड करता है, जो भी, अगर आप हैं, जैसे आपका नाम आकाश भाई है, आकाश भाई है, ठीक है ना, तो आप लीड करिएगा। लेकिन ट्रस्ट में कौन लीड करता है, कौन, इसका मेन कौन होता है, ट्रस्टी। आप देखिएगा बड़े बड़े मंदिरों वगैरह में जाइएगा, या जैसे कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना था अभी, तो उसमें देखते थे कि ये ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी। ट्रस्टी कहना है मतलब जो इसके मेंबर होते हैं, इस ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं क्या कहलाते हैं, ट्रस्टी। तो इसमें जो मेन होता है ना वो ट्रस्टी हो गया। ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी, आप अगर क्लास 11th अगर मेरे पास पढ़े होते तो मैंने बिजनेस स्टडी में पढ़ाया हुआ है कि सोसाइटी क्या होता है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह की बात किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पैक्स का नाम सुना है अपने गाँव में, तो देखते हैं पैक्स मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। तो पैक्स में कौन होता है, सबसे मेन कौन होता है, पैक्स का जो सबसे मेन कौन होता है, पैक्स अध्यक्ष, जिसका चुनाव होने वाला है ना अगले 1 साल बाद, तो वही हो गया। यहां पे हो गया कौन, अध्यक्ष। और किसी भी कंपनी में आप जाइएगा ना, तो जो सबसे मेन होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं। तो ये भी हमने आपके साथ ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करा था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इस फॉर्म के रूप में आप क्या कहते हैं, एनपीओ को अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। ये हो गया दूसरा। उसके बाद मैंने बोला था, आपसे बात किया था किस चीज के बारे में, सोर्सेस ऑफ। अब देखिए आप इंडिविजुअली अगर कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि अपने पैसे लगा के आप काम करना चाहते हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा ना कि अलग अलग मेंबर होते हैं, तो मेंबर लोग तो पैसा लगाता ही है, लगाता है। प्लस बाहर से भी, इसमें भी आप भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं ना, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाने लगूँ तो बाहर से कुछ डोनेशन आने लगेगा मेरे पास, कि आप उन बच्चों को और तरीके से और फैसिलिटी देके पढ़ाइए। तो आखिर देखिए, आप काम भले बिना प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, लोगों की सेवा, समाज की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिना पैसे का आज के डेट में कुछ भी संभव है, पॉसिबल है क्या? अब तो पानी भी चाहिए तो भी पैसे लगेंगे, आपको बाहर जाइए ना, है कि नहीं। तो फिर आप समाज सेवा, समाज सेवा में यही करिए ना कि जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दीजिए, है कि नहीं। जिसको हॉस्पिटल की जरूरत है उसको हॉस्पिटल प्रोवाइड करिए, जिसको शिक्षा की जरूरत है शिक्षा तो आखिर जो व्यक्ति शिक्षा प्रदान करेगा उसको भी तो पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा वो, तो कहीं से फंड आना चाहिए ना। तो उस फंड के लिए कहां क्या किया जाता है, 3 सोर्स जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। देखिए जितने अलग अलग क्लास होंगे सब में आपको मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो 3 जो मुख्य सोर्स माने जाते हैं, उसमें सबसे पहले होता है खुद से, दूसरा लोगों से, और तीसरा कहां से प्राप्त होगा, सरकार से। यही 3 जगह से आ सकता है ना। आप सोचिए ना, आपको रुपए की जरूरत है किसी काम को करने के लिए, आप कहां से रुपए ला सकते हैं, या तो अपने पॉकेट से उसको खर्च करिए, नहीं तो लोगों से लीजिएगा, और नहीं तो सरकार से सब्सिडी मिलेगा, चाहे लो, ऐसा ही होगा ना। तो देखिए खुद से, यहां पे खुद से कहने का मतलब, जैसे आकाश भाई आप अगर कर रहे हैं तो आकाश ही रहेगा, सुंदर भाई कर रहे हैं सुंदर रहेगा, हमारे स्मार्ट भाई या सम्राट भाई कह लीजिए वो कर रहे हैं वही कर रहे हैं।
तो जो करेगा उसी को अपने पॉकेट से एक तो देना पड़ेगा अगर वो चाहता है तो। या अब वो अच्छे कार्य कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है, तो और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम करने को दिल करता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम तन और मन है मेरे पास, लेकिन तन खाली नहीं है, समय खाली नहीं है, तो हम मन और धन से मदद करते हैं। तो हमने उसको क्या, बाहर के लोगों से भी मुझे मिल सकता है, तो जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, दान। और अंग्रेजी में इसको बच्चों क्या कहते हैं, है कि नहीं? खुद से जो मिलता है। अब यहां पे आकाश भाई खुद देंगे, यहां पे कौन देगा लोग, यहां पे कौन देगा लोग, अध्यक्ष और उसके अंदर जो भी सचिव वगैरह, ये जो पैक्स अध्यक्ष के जो पंच वगैरह जो होते हैं ना हर अलग अलग वार्ड में, वो लोग देंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी डायरेक्टर के साथ जितने भी अलग अलग मेंबर्स होंगे कंपनी के, वो सारे लोग देंगे ना भाई। तो वो लोग जो देंगे वो खुद से, तो उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम, कहां से, मेंबर्स, मतलब सदस्यों से प्राप्त चंदा। दूसरा हमारा क्या हो गया, डोनेशन, समझ में आया ना। और तीसरा होता है सरकार से, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें यहां तक कोई दिक्कत, पैसे यहीं से आते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा मान के चलिए कोई चीज आप बेच रहे हैं, टूर्नामेंट अगर क्लब है, टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो टिकट की बिक्री हो रही है, जैसे ईडन गार्डन वगैरह है, तो ये सब क्या है, कंपनी थोड़े ना है, ये सब भी एक तरह से एनपीओ है। यहाँ पे जो लोग मैच खेलते हैं भाई, बहुत खर्चे भी तो लगते हैं, लेकिन उससे भाई पैसे भी तो आते हैं, पता नहीं होता। तो ये सारा का सारा चीज हो गया। कुछ गवर्नमेंट आपके अच्छे कार्यों को देख के आपको गवर्नमेंट ऐड प्रोवाइड करती है कि भाई इस काम को जो मैं करूंगा तो मुझे अपने लिए स्पेशल क्या करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, इस काम को आप ही करिए, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। फिर हमने आपको बताया हम इसके बारे में कि भाई फाइनल अकाउंट के बारे में, फाइनल अकाउंट ऑफ, यानी हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया। तो यहां पे हमने क्या क्या बोला था कि क्या क्या बनाएंगे हम, बताइए। तो नंबर 1 में हम क्या बनाएंगे, मतलब इसको क्या कहते हैं हम बच्चों, यही कहते हैं ना। एक दूसरा हम क्या बनाएंगे बच्चों, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मन से पढ़िए सब कुछ संभव है, सॉरी, आय एवं व्यय खाता, आय व्यय खाता भी लोग कहते हैं। और तीसरा हमारा बच्चों क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं हम बच्चों, आर्थिक चिट्ठा। मुख्य रूप से फाइनल अकाउंट में हम यही बनाते हैं। अब देखिए इसको जो हम बनाते हैं ना, ये जो हम आय व्यय खाता बनाते हैं, ये किसके बदले बनाते हैं हम, किसके बदले बनाते हैं बच्चों, कैश बुक के बदले बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम किसके बदले बनाते हैं, और ये तो बैलेंस शीट है ही, किसके बदले बनाते हैं। अच्छा ये बदले बदले जो मैं बोल रहा हूं, क्या बदले, मतलब जो हम प्रॉफिट कमाने वाले संस्था में जो बनाते हैं ना, तो वहां पे जो कैश बुक बनाया जाता है, कैश बुक मतलब जिसमें हम कैश और बैंक से रिलेटेड बातें करते हैं, तो उसके बदले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके लिए क्या बनाते हैं हम, और यहाँ पे बैलेंस,
जो भी चीज हमारे पास बचा हुआ, जो भी चीज, उन सब का कहां लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेते हैं, इन तीनों के बारे में। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, और फिर मैं इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, जो टर्म्स बोला था उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं, हमेशा किस बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस का नाम सुना है आपने। ये किसके बदले बनाते हैं, याद रखिएगा, हमेशा कैश एंड बैंक के बदले बनाते हैं। मतलब कैश और बैंक में जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पे, हम कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा क्या बन के तैयार होता है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, किस चीज का, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैसा होना चाहिए, ये चाहे आपको कैपिटल हो या आपको रिवेन्यू, ये दोनों चलेगा। अब कैपिटल कौन होता है, रिवेन्यू कौन होता है, ये मैंने आपको बताया था। कैपिटल कौन होता है, जिसका बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में उठाते हैं, मतलब जिसका फायदा हम एक से अधिक वर्षों में उठाते हैं, या जो हमारा कभी कभी जीवन काल में मिलता है कि नहीं। और रिवेन्यू कौन होता है, जो वर्ष के दौरान बार बार हमें मिलता रहता है, कम से कम एक बार तो एटलीस्ट मिलता है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल आपको डिस्कशन किया था, वीडियो अवेलेबल भी होगा शायद कहीं ना कहीं। तो ये हो गया, कैपिटल हो चाहे जो भी है इसमें बनाते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ष के शुरू में हमारा ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं बच्चों, बैलेंस बीडी। और वर्ष के अंत में हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, या जिसको दूसरे शब्द में आप बैलेंस, किस चीज से रिलेटेड बैलेंस बीडीसी लिखते हैं, कैश और बैंक से रिलेटेड, इसके अलावा किसी से संबंधित हम नहीं लिखते। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारा, हम इस पे आए तो ये कैश बेसिस पे बनता है, जबकि ये किस बेसिस पे बनता है, और एक्रूअल बेस क्या हुआ, कितना प्यास लगता है भाई, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। सुनो, तुमसे ज्यादा हम बोल रहे हैं क्लास में, भाई जानते हो ना नौटंकी नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्लास के 1 घंटे के अंतराल पे तुमको प्यास नहीं लगेगा, उतना पानी पी के आया कर। इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में कहीं से ध्यान नहीं है। तुम आदत सुधारो सुमित, बता, मजाक नहीं कर रहा है, सही बता रहे हो। बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं हम आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो एक्रूअल बेसिस पे हम बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस कहने मतलब इस वर्ष के दौरान हुए किन चीजों से हम बात करते हैं, ये कैश और बैंक ट्रांजेक्शन से बात करता है। हम यहां पे इनकम एंड एक्सपेंस कह लीजिए, बेहतर होगा यहां क्या, इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड बात करता है। ये क्या होता है, ऑल रिसिप्ट, चाहे कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, ये इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, कैसा होना चाहिए, ये हमारा रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर वाले को हम कहां लिखते हैं, यहां पे चला आता है। तो कैपिटल नेचर का हमारा जो भी चीज होगा वो कहां दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये कब बनता है, वर्ष के अंत में बचे हुए कैपिटल फंड या कोई भी स्पेशल फंड। अच्छा, ये सब क्या होता है, सबके बारे में पढ़ाने वाला हूं आपको। तो वर्ष के अंत में क्या होता है, बचे हुए कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, कोई भी लायबिलिटी या सभी प्रकार के एसेट्स को
सभी प्रकार के एसेट्स को लिखा जाता है, ध्यान रहेगा। और इसमें क्या होता है, यहां पे देखिए वर्ष के अंत में बैलेंस बीडी, यहां पे कोई बैलेंस बीडी मतलब नो बैलेंस बीडी, ठीक है ना। लेकिन यहां जो बैलेंस सीडी आता है ना, वो यहां पे दो रूप में आता है। या तो आपको आएगा कब, और नहीं तो आएगा आपको, ठीक है ना। सरप्लस मतलब अधिक, और नहीं तो इसका मतलब, ध्यान रहेगा। अब इसके बेस पे आपको जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, क्या कि रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होगा, कैसे बनेगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है आपके बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर बुक, कि आपको मैं क्या पढ़ाऊं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए बच्चों, मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि इन वर्ड्स के सहायता से ही आपको एनपीओ बनाना है पूरा। तो शुद्ध हिंदी एकदम से आप ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो मानिए कॉमर्स अगर लिए है और आगे चल के अगर 50,000 लाख रुपए का महीना नहीं कमाए, तो सही बात है, बेइज्जती तो होगी ना, क्यों कोई आगे चल के कॉमर्स लेगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा सीरियस होकर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाइए, क्योंकि हम पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखते हैं कैसे चल रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन हमें भी विजिट करना पड़ता है अलग अलग कंपनियों में, बहुत कंपनियों को विजिट किया। तो किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, लोगों की बातचीत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उन्हीं चीजों से संबंधित करके मैं आपको बातों को पढ़ाता हूँ और आपको ट्रेंड करता हूँ, मैं भरसक प्रयास करता हूँ आपको ट्रेंड करने में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला चीज जो आपके पास आता है, यहां पे आता है, मैंने आपको जैसा कल बोला था, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ, किसका, इंपॉर्टेंट टर्म्स कहने का मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, यानी वैसे टर्म्स, वैसे यहां पे टर्म्स कहने का मतलब यहां पे शब्द के बारे में बात किया कि एनपीओ में बहुत सारे खास करके शब्द ऐसे आएंगे जो आपको अलग और भी अलग बिजनेस में देखने को नहीं मिलते। तो आखिर वो क्या होते हैं। अब जैसे दान आपको जल्दी हर बिजनेस में देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे दान के बारे में स्पेशल पढ़ाई करने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दान मिलता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो आज टाइम तो अपने पास ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपके साथ एक डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सबसे पहला यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं अबाउट डोनेशन, अबाउट डोनेशन, जिसको क्या कहते हैं हम, दान। दान क्या होता है बच्चों, बाहर के व्यक्तियों के द्वारा, या से कह लीजिए प्राप्त, जिसको उपहार आप कह सकते हैं, बाहर के व्यक्तियों से प्राप्त जो आपके पास उपहार होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दान कहते हैं, उसे डोनेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। कहीं से भी आपको मिलता है, जैसे आप ही लोग देते हो दान, कहीं पे आप देते हो तो क्या कहते हैं, जैसे कि अगर आप, एक तो सिंपल होता है कि जैसे पूजा हो रहा है आपके गांव में, आपने दे दिया 51 रुपया, 21 रुपया, 501 रुपया, 2100, या जो भी देना हो आप दे दिए। दुर्गा पूजा ही है, आपने दे दिया भाई, ये ले लीजिए आप, दुर्गा माता का सारा श्रृंगार और साड़ी वगैरह जो भी होगा आपके तरफ से, तो क्या होगा, स्पेशल आपने दान दिया। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, दान को कितने भागों में बांट दिया जाता है बच्चों, दो भागों में। दान को कितने भागों में, दो। एक होगा आपको जनरल, मतलब और एक होगा आपको
मतलब तो जनरल डोनेशन मतलब वो उपहार या दान जो जो बिना किसी विशेष उद्देश्य के मतलब इसमें सीधे आपने दे दिया, जैसे आपके गांव में मंदिर का काम चल रहा है, आपने दे दिया दान, पापा क्या हो गया, लोग चंदा काटने, आपने दे दिया। वो स्पेशल डोनेशन नहीं होगा, जनरल डोनेशन होगा, सामान्य, क्योंकि आपने इसके बारे में कुछ भी विशेष उद्देश्य नहीं बताया। लेकिन नहीं, आपने बोला कि मंदिर में जो ये टाइल्स लगेंगे ना, ये सारा आपके तरफ से होगा, ये पैसा रख लीजिए, तो आपने विशेष निर्देश दिया ना, तो वो आपका क्या बन जाता है, स्पेशल डोनेशन। तो यहां पे क्या हो जाता है, वो उपहार या जो किसी खास प्राप्त हो, ये हम एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनपीओ में दिया नहीं जाता, दान मिलता है जनरल प्राप्त। बताइए, आया समझ में? अब जानते हैं कहां जाएगा, कौन कहां जाए। तो ये जो जनरल डोनेशन होता है ना बच्चों, ये क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। और ये जो हमारा स्पेशल डोनेशन होता है ना, ये कौन सा रिसिप्ट होता है, क्योंकि स्पेशल डोनेशन बार बार नहीं मिलता है, बहुत ही कम लोग इसको दे पाते हैं, है कि नहीं। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो बार बार आपको हर दरवाजे पे जाना यही मिलेगा, तो इसीलिए मैंने बोला था जो बार बार हमें प्राप्त हो, वो क्या होगा हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, आयगत प्राप्ति। क्या कहते हैं इसको हम, आयगत प्राप्तियां। और इसको हम क्या कहते हैं, अब मैंने आपको बताया था ना, जो भी ठीक है ना। तो मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि जो भी कैपिटल नेचर होता है कहां जाता है, बैलेंस शीट में। और जो भी हमारा रिवेन्यू नेचर है कहां जाता है हमारा, जो भी रिवेन्यू नेचर है कहां जाता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन रिवेन्यू चाहे कैपिटल हो, दोनों एक जगह तो पक्का आएगा, इसमें दोनों आएगा, इसमें दोनों आएगा, इसमें से एगो चला जाएगा, इसमें एगो चला जाएगा। तो समझ में आया ना। तो यदि डोनेशन आपको मिलता है तो ये तो पक्का है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, प्लस अगर जनरल डोनेशन है तो कहां जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। और यदि कैपिटल मतलब ये है स्पेशल डोनेशन है तो कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ये समझ में आया आपको, पक्का, गारंटी। मतलब आप उदास रहते हैं कि मतलब यहाँ पे अभी तो मतलब ऐसे ही उदास रहते हैं एकदम शांत स्वभाव के कि कुछ खास कोई घटना घट चुका है जिसके कारण बड़ी मासूमियत के साथ। देखिए क्लास में क्या है ना कि जिस उम्र में आप है ना, चंचलता नहीं होगा ना,
तो जीवन में फिर बड़ा मुश्किल होता है आगे। अब क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम कमाएंगे, हम शांत बैठेंगे, घर वाले मजा करेंगे, ये कौन बात है? मतलब मेहनत हम करें, मजा अकेला करें? नहीं, उनको करना है मजा, लेकिन हम भी करेंगे भाई, हम भी खुश रहेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। तो स्वभाव थोड़ा सा बदलिए, एकदम गुमसुम जैसा अजीब लगता है। और क्या, गाना वाना आता है कि नहीं आता है आपको? गाना वाना गाने आता है कि नहीं आता? अच्छा, क्या आता है आपको इसके पढ़ाई के अलावा आपकी जिंदगी में क्या आता है? बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, काम की चीज बता रहा हूँ, बाकी टर्म्स में कल से आप बताऊंगा क्योंकि टाइम भी नहीं है कुछ बताने का। पढ़ाई के अलावा आप लोगों को अगर पूछा जाए तो सुंदर भाई आपको क्या आता है? लाइक गाना, पेंटिंग। गाना में कहीं आपने प्राइज वगैरह जीता है? जीता है। जैसे कोई ऐसा चीज जिसमें प्राइज आपने जीता हो, क्विज में आपने जीता है। देखिए, मैं इसलिए इन चीजों को आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो गाना गाने वाले आदमी गुमसुम नहीं होते, संगीत के प्रेमी लोग बड़े मस्त आदमी होते हैं, जॉली मूड वाले होते हैं, जस्ट लाइक मी। देखो, हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए क्या होता है ना कि आप जब जाइएगा ना जॉब में, सुन लीजिएगा, लो काम की बातें बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आज तक आपने सुना होगा कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी लग जाएगी, बढ़िया नौकरी, बढ़िया। देखिए, जो भी लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं ना, जो भी लोग, याद रखिएगा उनके पास पक्का ही पढ़ाई के अलावा कोई ना कोई गुण है। क्योंकि कंपनी में जब आप जाइएगा ना, बड़ी कंपनियों में जब जाइएगा इंटरव्यू देने ना, तो कंपनी देखिए वहां पे जो लोग जाएंगे भाई, फिर वही बात है तुम लोग, तो बड़ी कंपनियों में आप लोग जाइएगा ना, तो किसी भी कंपनी में जाइए, वहां पे इंटरव्यू देने जो गया होगा पक्का होगा इंटेलिजेंट तो होगा, पढ़ने वाले सारे मिलेंगे। कंपनी वाला पूछता है आप में वो क्या है जो बाकियों में नहीं है कि हम आपको ही चुने। तो कहने का मतलब सर हमारे पास इतनी इंटेलिजेंसी है कि हम पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट हैं ही, इसके अलावा सर कभी गाना वाना का प्रतियोगिता होगा ना, गवा के देखिएगा सर, आपकी कंपनी को नंबर 1 पे लाएंगे। क्रिकेट में देखते हैं स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती होता है, सरकारी में भी या प्राइवेट में भी, हर कंपनियां स्पोर्ट्स कोटा। हम सर बहुत बड़े धावक हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं सर, कभी मैराथन वगैरह होगा ना तो आपकी कंपनी का नाम ऊंचा करेंगे अकेला हम। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस बेस पे भी कंपनी आपको सेलेक्ट करती है। तो सिर्फ पढ़ना आपके पास अगर है तो ये नहीं है, मस्ती होना चाहिए, डांस जबरदस्त आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई, लेकिन एक गुण एक्स्ट्रा रखिए पढ़ाई के अलावा कि हम क्यों आपको सेलेक्ट करें, ठीक है ना? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा प्लीज आप लोग कंटिन्यू करिएगा और बढ़ा करें। गाना वाना गाना चाहिए भाई, आज नहीं गाइए तो कब गाइए? और क्या, अभी गाइएगा तब ना, बुढ़ापे में पैसा वैसा वाले बन जाइएगा तो समझिएगा रिटायर होइएगा, उसके बाद भजन कीर्तन चलेगा, हारमोनिया लेके ढोल लेगा, बूढ़ लोग चार को बैठेगा, मजा आएगा। सोचे ना, उसका एक अलग आनंद है भाई। आपके खाते में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए, उसके बाद मंदिर में जाके भजन कर देखिए कितना, मंदिर से उठिए कहाँ जाना है तो अपने कार पे बैठ के जब घर जाइएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अमान्य रिटायर होगा, उसके बाद बेटा इधर कर रहा है, बहू उधर कर रही है, कोई उधर टॉर्चर कर रहा है, उससे बढ़िया ना भाई अपना मंदिर, अपना पैसा अपना मस्त कर रहे हैं। जाओ, तुमको पढ़ा दिए, तुम मस्ती करो, जाओ जहां जाना है, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। लेकिन ये स्वभाव उस दिन थोड़े डेवलप होगा, शुरू से खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, जिंदा दिल इंसान बनिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि अब गाना गाने लगे तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये भी इंटेलिजेंट, ये भी आपके लिए जरूरी है। खैर, आज हमने आपको थोड़ा सा बैक से भी हमने बात किया और हम लोग ऑलरेडी लीड क्लास भी स्टार्ट किए थे, ठीक है? मुझे 15 मिनट का टाइम इसलिए चाहिए कि नेक्स्ट क्लास हमारा है अब आगे बीबीए वगैरह का, ठीक है? तो आज रहने दें आपका।